कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं। नाम बोले तो शिनही। बेचारी बहुत रो रही है क्योंकि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये दोनों ट्विंस हैं। यहाँ हम बताते चलें कि इसका भाई फेमस रेसर है जो कि हाल ही में अब्रॉड से चाइना वापस लौटा ताकि वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके। शिनही के ब्रदर का सपना था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन अफसोस अब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके भाई और सभी टीम मेंबर्स को वहां पे पहुंचना होगा। शिनही इमोशनल होके सोचती है कि अगर मेरा भाई स्टेज पे नहीं पहुंचा तो समझो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा और ड्रीम भी अधूरा रह जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं भी एक रेसर हूँ, भाई ने मुझे सब कुछ सिखाया था। वैसे भी हम दोनों ट्विंस हैं, एक जैसे दिखते हैं। मुझे मेरे भाई की हेल्प करना होगी, मुझे उसकी जगह लेनी ही होगी। सो आज से मैं शिनही नहीं बल्कि शीनान हूँ। इस वाली बहन ने तो बिल्कुल ठीक किया। ये बुरे वक्त में अपने भाई का साथ देकर उसके ड्रीम और करियर को बचाना चाहती है। बहन हो तो ऐसी। खैर आगे बढ़ते हैं। जंगू रेसिंग टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया है। सभी टीम मेंबर्स एक एक करके मीडिया के सामने आ रहे हैं। जिसका शिद्दत से इंतजार था वो भी आ गया। मतलब कि हमारे हीरो जी। नाम बोले तो ही चैन। छोकरा हैंडसम होने के साथ साथ नंबर 1 रेसर भी है। लड़कियां इसकी दीवानी। सभी छोकरियों ने इस पे रोमांटिक अटैक कर दिया, लेकिन ये बंदा रोमांस में कम और रेसिंग में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ड्राइवर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब ड्राइवर नंबर 2 की एंट्री होने वाली है। दुनिया की नज़र में ये लड़का, लेकिन है ये लड़की। ये राज फिलहाल इसे और हमें पता है, बाकी किसी को नहीं। एंटर होते ही शिनही तो स्लिप होके गिरने लगी। हैंडसम ही चैन ने इसे गिरेबान से पकड़कर बचा लिया। लड़का तो लड़का, लेकिन लड़की भी लड़का। वाह क्या सीन है। शिनही का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये शॉक्ड होके इसकी खूबसूरती को देखने लगी। फिलहाल लड़के के दिल में कोई हलचल नहीं। हो भी क्यों, ये इसे लड़का ही समझ रहा है ना। ही चैन का मूड ऑफ है। ये शिनही को वार्न करता है कि वो आइंदा से संभल के चले। चंगू रेसिंग टीम बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खत्म। ही चैन चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनही अपने रूम में मौजूद है। ये अकेली नहीं है, ही चैन इसका रूममेट है। मतलब कि अब ये लड़के के साथ रहने वाली है। ये बात इसके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन रहना तो होगा, नहीं तो राज फाश हो जाएगा। पूरा होटल तो कवारे लड़कों से भरा पड़ा है। शर्टलेस हीरो जी को देख लड़की तो शर्मा गई। ये तो नेचुरल है, अब इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं। अब यहाँ पे रहना है तो ये सब सहना है। शिनही सोचती है कि जैसे ही कोई रूम खाली होगा मैं फौरन ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। ही चैन रूम स्प्रे लगाने लगा। लड़की तो चिढ़ गई, इसने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। लड़का पूछता है कि बल्ब क्यों बंद किया। वो बोलती है कि रूम लाइट इज सो ब्राइट, मेरी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड नाइट, बाय। लड़का एटीट्यूड वाला तो लड़की भी कुछ कम नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों लड़के ही हैं। शिनही को अपना बचपन याद आ गया। ये और इसके भाई को बचपन से ही कार रेसिंग का शौक है। दोनों का सपना था कि वो चैंपियन बने। देखते हैं क्या शिनही अपने भाई का ये ड्रीम पूरा कर पाती है या नहीं। सुबह हो चुकी है। शिनही पता नहीं कैसे अपने बेड से शिफ्ट होकर ही चैन के पास लेटी पड़ी है। सोचती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। अब आई सो आई, भागने की कर, कोई देख ना ले। अगर किसी ने इन्हें इस हाल में देख लिया तो छोकरा लव छोकरा का स्कैंडल वायरल हो जाएगा। शिनही फौरन से अपने बेड पे जाके लेट गई ताकि ही चैन को कुछ पता ना चले। दरवाजा भी बज उठा। ही चैन भी उठ पड़ा। बोलने लगा कि तुम क्यों भाग गए। मतलब कि इसे पता था कि शिनही इसके साथ सोई हुई थी। लड़की खामोश। अब ये बोले तो क्या बोले। फिलहाल बहस करने का टाइम नहीं। बाहर कोच गुस्से से लाल हुए पड़े हैं। जल्दी से वहां पे पहुंचना होगा। रात हो चुकी है। शिनही और ही चैन बार में बैठकर पेप्सी कोला पी रहे हैं। हर कोई आकर शिनही से ही मिल रहा है। ये सब देख ही चैन सोचता है कि ये लड़का तो मुझसे ज्यादा पॉपुलर निकला। वाह
ये तो जल्दी छा गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है। शिनही भी यहीं आसपास भटक रही है, फुल टल्ली हुई पड़ी है, इधर चली उधर चली, पता नहीं किधर चली। लो जी, हिलते डुलते ये हीरो के पास पहुंच गई और लुढ़कने लगी। ही चैन ने फिर से इसे गिरने से बचा लिया। लड़की आंखें फाड़ के इसे देखने लगी। लड़का पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब लड़की लड़का बन के देखेगी, बंदा सवाल तो पूछेगा ना। ही चैन ने इसे छोड़ दिया, लड़की गिर पड़ी। वैसे ही चैन दिल का अच्छा है, ये अपने रूममेट को अकेला इस हाल में नहीं छोड़ सकता। ये उससे बोलने लगा कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर उल्टी की तो फिर समझो तुम खलास। बोला क्यों? शिनी ने तो उल्टी कर दी। ही चैन गुस्सा होके बोलता है कि अबे साले, अभी तो तुझे वार्न किया था, फिर भी उल्टी कर दी, नशेली कहीं का। इसने लड़की को रूम में पहुंचा दिया, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रही। इसकी हरकतें तो देखो। रात गई पर बात नहीं। सुबह हो चुकी है। शिनी शेम फील कर रही है, कल रात इसने हरकतें ही कुछ ऐसी की थी। ही चैन अपने ग्रैंडपा से मिलने आ गया, लेकिन ये तो इससे नाराज हैं। ग्रैंडपा चाहते हैं कि ही चैन कंपनी को टेक ओवर करे, पर ये वापस आने को तैयार ही नहीं। बोलने लगता है कि ग्रैंडपा, मेरा भाई कंपनी को अच्छे से चला तो रहा है, फिर मेरी क्या ज़रूरत। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, दुयान ग्रुप मैंने बनाया था, मैं शेंग फैमिली को ये सब सौंपना नहीं चाहता। इन दोनों की बातें ली शेंग भी सुन रहा है। इसका मूड तो ऑफ हो गया। वैसे ये ग्रैंडपा और अपने भाई को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। कहने लगता है कि ग्रैंडपा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ही चैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कंपनी टेक ओवर करने दूंगा। ये वाले भैया जी तो साजिश का जाल बिछाने में मसरूफ हैं, इसे सोचने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी तरफ ही चैन और शिनी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। कोच तो बड़ा ही खड़ूस निकला। कहने लगता है कि अगर तुम लोगों की फिटनेस अच्छी नहीं हुई तो मैं गाड़ी तो क्या, उसके दरवाजे को भी छूने नहीं दूंगा, समझे? जो मेरी ट्रेनिंग में टॉप करेगा मैं उससे ही सेलेक्ट करूंगा। शिनी को अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है तो लड़की ना, सो ये नेचुरली इतनी स्ट्रांग नहीं, इसे स्ट्रांग बनना होगा। शिनी जम के मेहनत कर रही है, ये पीछे हटने को तैयार नहीं। जब तक इसका भाई ठीक नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ से नहीं जाने वाली। उधर दूसरी तरफ ही चैन के भाई ने एक खतरनाक प्लान बना लिया है। ये डेंजरस ड्राइवर ली जियांग को रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करवाना चाहता है, ताकि वो ही चैन को रास्ते से हटा दे। अब देखते हैं क्या इसका ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। पूरा दिन हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद शिनी अपने रूम में वापस लौट आई, लेकिन ये क्या, हमारे हीरो जी तो सलमान खान बने बैठे हैं। सल्लू भाई तो सिर्फ शर्ट उतारते हैं, मगर इस वाले भाईजान को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। शिनी तो ठहरी लड़की, इसे शर्म तो आएगी ना। कहने लगती है कि मिस्टर ड्राइवर, कपड़े पहन लो। वो बोलता है कि इसमें अजीब ही क्या है, तुम्हें किस बात का डर है? गर्मियाँ चल रही हैं, शर्ट पैंट पहनना ज़रूरी तो नहीं। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुम भी शर्ट उतार दो। शिनी बोलती है कि मुझे जो पहनना है वो मैं पहनूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ही चैन को गुस्सा आ गया, इसने रूम में स्प्रे मारना शुरू कर दिया। शिनी भी चिढ़ गई, कहने लगी कि तुम एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो, मैं खिड़की खोल देता हूँ। ये बात सुनते ही चैन गुस्सा होकर उठ पड़ा। रूम एक, लोग दो, दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, तो मैं तो होगी ना। इनकी दुश्मनी तो बढ़ती जा रही है। ये चैन काफी गुस्सा है। ये बोलने लगता है कि हे यू, जब एसी ऑन है तो तुमने खिड़की क्यों खोली? ये दोनों लड़ पड़े। शिनी इससे बहस नहीं करना चाहती, सो ये नहाने चली गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि ही चैन के साथ पास में कुछ बुरा हुआ था, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उस खौफनाक सीन को याद करके ये डर सा गया है। अब देखते हैं कब पता चलता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था।
टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग जारी है। कोच इन सब की कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। ही चैन टॉप रेसर है तो शिनी भी कुछ कम नहीं। रेसिंग सिम्युलेटर में दोनों की ही परफॉर्मेंस अच्छी रही। ही चैन शिनी से बोलने लगता है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स और स्पीड तो काफी अच्छी है। मिस्टर पतलू, तेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई? शिनी को गुस्सा आ गया। ये इसे मजा चखाना चाहती है। इसने अपना निशाना साध लिया, लेकिन ही चैन तो इससे एक कदम आगे निकला। इसने खुद को इसके अटैक से बचा लिया। कोच ने भी आवाज सुन ली। ही चैन उनसे बोलने लगता है कि सर, इसने कहा कि ये मुझसे फिटनेस में compete करना चाहता है, आप क्या कहते हो? कोच मान गए। शिनी फंस गई। फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू। कोच इन पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। बेचारी शिनी तो ठहरी लड़की, इसकी एनर्जी बॉयज जितनी तो नहीं है ना, सो ये जल्दी थक गई। कोच इस पे गुस्सा होके बातें सुनाने लगा। ही चैन मुस्कुरा रहा है। इसने अपना रिवेंज ले लिया। सेकेंड राउंड शुरू। दोनों रनिंग कर रहे हैं। शिनी, जो कि पहले से काफी थकी हुई है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। ही चैन इससे बोलने लगता है कि कम ऑन रूममेट, जल्दी करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। शिनी गिर पड़ी। इसे चोट लग गई। ही चैन इसे रेस्क्यू करके अपने साथ ले गया ताकि इसकी इंजरी को डिसइंफेक्ट कर सके। लड़का लड़की दोनों आसपास। फिलहाल मौका खास नहीं। ही चैन इसके जख्मों पे मरहम लगाने लगा। लड़की इसे प्यार से देखने लगी। है तो साला हैंडसम, लेकिन इतना खड़ूस क्यों है? शायद शिनी यही सोच रही होगी। मरहम पट्टी हो गई। शिनी बोलने लगी कि मैंने सोचा ना था कि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होगी। ही चैन बोलता है कि तुम तो लड़कियों की तरह वीक निकले, इतनी जल्दी कैसे थक गए? शिनी बोलती है कि ओ अच्छा, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? क्या तुम भेदभाव कर रहे हो? सुन मिस्टर ड्राइवर, शेरली मॉल्डोनी भी एक फीमेल चैंपियन थी, और किस किस का नाम बताऊं तुझे? लड़कियों को कमजोर मत समझो। ही चैन को इसकी ये बात अच्छी लगी। बोलने लगता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। कार पे कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। बंदा फिजिकल फिट होगा तभी तो वो ठीक से रेसिंग कर पाएगा ना। लेकिन गर्ल्स के लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल है, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? शिनी को इसकी बात समझ आ गई। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। रात हो गई। ही चैन थक हार के बेड पे लेटा पड़ा है, लेकिन शिनी नजर नहीं आ रही। ही चैन सोचता है कि क्या वो अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है? नाम लिया और बंदी हाजिर हो गई। ये भी आके लेट गई। दोनों थके हुए हैं, अब इनमें आर्ग्यू करने की भी एनर्जी नहीं, सो दोनों के दोनों सो गए। सुबह हो चुकी है। ही चैन नींद से तो उठ पड़ा, लेकिन शिनी दिखाई नहीं दे रही। वो सोचता है कि कल रात वो फीमेल ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहा था, वो इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? कहीं वो लड़की तो नहीं? ही चैन को उस पे शक होने लगा। अब देखते हैं इसे कब पता चलता है कि शिनी एक लड़की है। ही चैन जिम पहुंच गया। शिनी फिजिकल ट्रेनिंग करने में बिजी है। ही चैन ने इसे देख लिया। ये गुस्सा होकर उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें मरने का शौक है? वो बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूँ? मैं किसी भी बॉय से कभी नहीं हारूंगा, मतलब कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा। बातों बातों में शिनी ने से हिंट तो दे दिया कि वो एक लड़की है। क्या ही चैन इस हिंट को समझ पाया है या नहीं? यहाँ हम देखते हैं कि ही चैन इस पे काफी गुस्सा हो गया। ये इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? इस बात ने इसे परेशान कर दिया। लेकिन शिनी की अपनी मजबूरी है। अगर इसकी फिटनेस अच्छी नहीं हुई तो कोच इसे सेलेक्ट नहीं करेगा। ही चैन इससे बोलने लगता है कि जिंदा बचोगे तभी तो सेलेक्ट हो पाओगे ना। क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी फिटनेस अच्छी हो। जब हैंडसम बॉय ऐसी ऑफर दे तो कोई लड़की कैसे ठुकरा सकती है? ये मुस्कुरा रही है। दोनों ने साथ में फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी। जॉगिंग करने के बाद ये दोनों फिर से जिम वापस लौट आए। ही चैन टिप्स देने के साथ साथ इसकी हेल्प भी कर रहा है। हैंडसम लड़के को अपने करीब देख क्यूट लड़की के दिल में हलचल शुरू हो गई। अब देखते हैं कब सच सामने आता है और कब इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। नेक्स्ट सीन में शिनी ही चैन से बोलती है कि कल फिटनेस टेस्ट है, तुम जल्दी से सो जाओ।
ही चैन ने इसकी बात मान ली, लेकिन सोने से पहले ये बोलने लगा कि रूममेट नर्वस मत हो, कल के टेस्ट में तुम जरूर पास हो जाओगे। शिनयी मुस्कुरा रही है, लड़का दिल का अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। सुबह हो चुकी है, सभी टीम मेंबर्स लाइन लगा के खड़े हैं। आज इन सब का फाइनल फिजिकल टेस्ट होने वाला है। शिनयी अच्छा कर रही है थैंक्स टू ही चैन, उसने इसकी काफ़ी हेल्प जो की। फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। टीम मेंबर्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 8 में से सिर्फ 4 लोगों ने टेस्ट पास किया है। अब वो कौन है? चलो कोच की ज़बानी सुन लेते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ। हैंडसम बॉय ही चैन ने फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली। हान लू सेकंड पोजीशन पे रहा। थर्ड पोजीशन पे भी शिनयी का नाम नहीं, अब आखिरी नाम अनाउंस करना बाकी है। शिनयी नर्वस है क्योंकि इसने काफ़ी मेहनत जो की है। अगर ये टॉप 4 में सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर ये रेसिंग ड्राइवर नहीं बन पाएगी और अपने भाई का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ही चैन शिनयी की तरफ देख रहा है, इसे भी फील हो रहा है कि ये सैड है। कोच ने नाम अनाउंस कर दिया। शिनयी ने कर दिखाया, ये टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गई। खुशी के मारे लड़की की सांस फूल गई, जो कि नेचुरल है। इसने अपने कोच को हक कर लिया, मतलब कि ही चैन को। अगर इसने इसकी हेल्प ना की होती तो ये कभी भी सेलेक्ट ना होती। बंदा खुश। लड़की को भी एहसास हो गया कि वो एक लड़की है। पगली शर्मा गई। खुशी में ऐसा करना नॉर्मल है, शर्म की कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर लिनशू दोनों को गैराज में ले आई। रेसिंग कार रेडी है। आज पहली बार ये दोनों इस कार को टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट रेसिंग सीजन में यही कार यूज होने वाली है। इससे पहले के दोनों कार में बैठते कि तभी भैया जी आ जाते हैं, मतलब कि ली शेंग। डेंजरस ड्राइवर ली जियांग भी इसके साथ है। वो बोलने लगता है कि ही चैन तो एक्सीडेंट करने में माहिर है, इससे बड़ा लेजेंड कोई हो सकता है। टीममेट्स भड़क गए। मैनेजर लिनशू भी इसे खूब सुनाने लगी, ये इसे वापस जाने को बोल रही है। माहौल को टेंस देख खतरनाक भैया जी भी बीच में कूद पड़े। बोलने लगे कि ब्रदर, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, स्पेशली ग्रैंडपा को। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं, सो प्लीज घर आया करो ना। ली जियांग मेरी रेसिंग टीम का ड्राइवर है, इसकी इंजरी ठीक हो गई है, याद है ना छोटे, इसे इंजरी तुम्हारी वजह से हुई थी। भाई तुम नाराज तो नहीं होगे ना अगर मैं इसे अपनी टीम में सेलेक्ट कर लूं? सीधा साधा मासूम भाई ही चैन बोलता है कि नहीं ब्रदर, मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, इसने तो अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया क्योंकि ली शेंग इसे मारना जो चाहता है। भैया जी इसे गुड लक बोल के चले गए। ली जियांग ही चैन को केयरफुल रहने को बोलता है, मतलब कि रेसिंग खतरनाक होगी। ही चैन की जान खतरे में है। देखते हैं अब कौन इससे बचाता है। दर्दनाक पास्ट की यादें ताज़ा हो गई, जिस वजह से ही चैन उदास सा हो गया। ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। जब शिनी इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो इसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बाद में मैनेजर लिनशू शिनी को बताने लगती है कि कुछ मंथ्स पहले रेसिंग के दौरान ही चैन से एक्सीडेंट हो गया। कई कार्स आपस में टकरा गए थे, इसी वजह से ली जियांग बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। अब वो ठीक होके वापस लौट आया है। साफ दिख रहा है कि ली शेंग आखिर क्या चाहता है। वो ज़रूर ली जियांग को ही चैन के अगेंस्ट यूज़ करने वाला है। इसकी बातों ने तो शिनी को कंफ्यूज कर दिया है। पूछने लगी कि भला दो भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मैनेजर लिनशू से बताती है कि वो दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। ये बात सुन के शिनी को अंदाज़ा हो गया है कि आखिर दुश्मनी की वजह क्या है। ही चैन मासूम तो उसका भाई शैतान, ज़रूर कुछ तो बुरा होने वाला है। मैनेजर इसे ये भी बताती है कि एक्सीडेंट के बाद ही चैन सदमे का शिकार हो गया। बस उसी दिन से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा और ना ही रेसिंग में कंसंट्रेट कर पा रहा है। ऊपर से ली जियांग जानबूझ के इसके सामने आया ताकि वो उसे डिमोटिवेट कर सके। शिनी को सारी बात समझ आ गई। अब इसके पास आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। अगर ही चैन रेस से आउट हो जाता है तो ये आसानी से वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपने लिए सोचती है या फिर ही चैन का साथ देती है।
वो मैनेजर से बोलने लगती है कि ही चैन काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा है, मुझे उस पर यकीन है, हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। मतलब कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये ही चैन को अकेला नहीं छोड़ेगी, उसका साथ देगी। इसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दूसरी तरफ खतरनाक भैया जी प्लानिंग करने में बिजी हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। देखते हैं क्या भैया जी ही चैन को रास्ते से हटाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शिनी और ही चैन को साथ में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्हें रेसिंग में इंटरेस्ट कब से हुआ। शिनी को बचपन से ही रेसिंग का शौक था, कंपटीशन में जो थ्रिल होता है वो इसे काफी पसंद है। ही चैन की भी सेम कहानी, पर इसके दुश्मन कुछ ज्यादा हैं। वो शिनी से बोलने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ग्राउंड पे टिका रहूंगा, कहीं भागने वाला नहीं। शिनी बोलती है कि ये हुई ना बात, सुन ही चैन, मुझे तुम पे यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ मिलकर जरूर जीतेंगे। ही चैन हंस के बोलता है कि ओ अच्छा, लेकिन चैंपियन तो हम में से सिर्फ एक बनेगा, हम टीममेट्स होने के साथ साथ राइवल्स भी हैं, अगर मैं जीता तो तुम जेलस मत हो ना। शिनी बोलती है कि मिस्टर ड्राइवर जी ज्यादा ओढ़ो मत, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। ये सीन इनकी मुस्कुराहटों के साथ खत्म हुआ। सुबह हो गई। शिनी नींद से उठ के ब्रेकफास्ट बना रही है। इसे ही चैन की फिक्र है, इसलिए ये सारे काम खुद ही कर रही है ताकि वो ट्रेनिंग में फोकस कर सके। बंदा खुश हो गया, माहौल भी घरेलू सा हो गया। दांत साफ करते वक्त ही चैन बोलने लगता है कि शिन्नान, अगर तुम लड़की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये रोमांटिक बात सुन के पगली तो शर्मा गई, पूछने लगी कि क्या सच में? वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। शिनी की खुशी तो देखो, मानो जैसे लड़का इसे प्रपोज कर रहा है। देखते हैं इनकी लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है। ही चैन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये देख मैनेजर लिंशू इस पे काफी गुस्सा होती है। ये इसे वार्न करके चली गई। ही चैन उदास हो गया, पास्ट की यादें भी ताज़ा हो गई। एक गलती इंसान को जिंदगी भर पछताने पे मजबूर कर देती है। ये भी पछता रहा है, लेकिन वो गलती इसने जानबूझ के नहीं की थी। ही चैन का ध्यान भटका हुआ है, चलते फिरते पता नहीं ये कैसे रोड के बीच आकर खड़ा हो गया। सामने से एक कार तेजी से इसकी तरफ आ रही है। कार में बैठा बंदा हॉर्न भी बजा रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं हट रहा। थैंकफुली शिनी सही टाइम पे पहुंच गई, उसने इसे बचा लिया। पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो ना? वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलती है कि ही चैन, हम टीममेट्स हैं, मुझे पता तो नहीं कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। ही चैन को इसकी ये बात अच्छी लगी। फिलहाल ये इसे कुछ नहीं बता रहा। दोनों वापस तो लौट गए, लेकिन ही चैन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसने फिर से गलती कर दी। कोच इस पे गुस्सा हो गया। ये भी अपनी जगह पे ठीक है, अगर रेसिंग के दौरान एक भी गलती हुई तो जान भी जा सकती है। शिनी को बुरा लग रहा है। ये ही चैन को अपने साथ बाहर ले गई ताकि इसका मूड ठीक हो सके। शिनी पूरी कोशिश कर रही है कि ही चैन दुखी ना हो। जितना ये सैड होगा उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। रेसिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक गलती और खेल खत्म। शिनी की वजह से ही चैन का मूड फिर से सही हो गया। वो इससे बोलने लगती है कि चलो रेसिंग करते हैं, अगर तुमने मुझे कैच किया तो समझो मैं हार गया, फिर मैं तुम्हारा एक रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा। ही चैन मान गया। शिनी इसका हौसला बढ़ा रही है। लड़की दिल की अच्छी निकली। फिलहाल ये अपना और अपने भाई के ड्रीम को चेस नहीं कर रही, ये ही चैन का पूरा साथ दे रही है। दोनों ने सारा दिन साथ में बिताया। ही चैन शिनी को थैंक्स बोलता है, पर वो बोलती है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ समय जो बिताया। ही चैन अगेन इसे दिल से थैंक्स बोलता है। अगर ये ना होती तो बंदा डीमोटिवेट होके रेस से ही आउट हो जाता। इसने इसे हक कर लिया। बोलने लगता है कि तुम मुझसे गेम में हार गए थे, सो अब तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे मत हटो, मेरा साथ देते रहो। शिनी भी से चिढ़ाने लगी। बोलने लगी कि कौन सा प्रॉमिस, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कुछ देर से तपाने के बाद वो बोलती है कि
ओके डियर, मैं तुम्हारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दोनों वहाँ से चले आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन बात ले रहा होता है। शिनी भी नहाना चाहती है, लेकिन ये तो ठहरी लड़की, अब ये यहाँ पे तो नहीं नहा सकती ना, इसलिए वो लेडीज लॉकर में नहाने चली जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैनेजर लिंशु ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसका भांडा फूट गया। शिनी अब सच नहीं छुपा सकती, सो इसने इन्हें सब कुछ बता दिया। खुशकिस्मती से मैनेजर लिंशु इस पे ज़्यादा गुस्सा नहीं होती। इसे शिनी की मजबूरी समझ आ गई। ये इसे सपोर्ट करने को तैयार है। ये सीक्रेट इन दोनों के बीच रहता तो अच्छा था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि फेंगशु जो कि टीम का मैकेनिक है, उसने ये सब बातें सुन ली। अब इसे भी पता चल गया है कि शिनी एक लड़की है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सिंगलों के टीम में जब इकलौती छोकरी हो तो सब उसके पीछे ही पड़ेंगे ना। फिलहाल तो जिसे पता है वो शिनी के पीछे पड़ गया है, मतलब के फेंगशु। ये शिनी से मिलने पहुंच गया ताकि इसे मील बॉक्स दे सके। लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी। ही चैन को समझ नहीं आ रहा कि फेंगशु अचानक से शिननान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। ये जेलस फील कर रहा है। जब फेंगशु शिनी से बात करने की कोशिश करता है तो ही चैन उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन फेंगशु तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये मैनेजर लिंशु से रिक्वेस्ट करता है कि वो शिननान को उसके रूम में शिफ्ट कर दे। ये बात मैनेजर लिंशु की भी समझ से बाहर है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। ये बात इसे परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नकली लड़के और असली लड़के के दिल में प्यार की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई हैं। शिनी तो ठहरी लड़की, इसका तो कोई कसूर ही नहीं, लेकिन ही चैन तो लड़का है ना, ये बिना सोचे समझे ही इसे लाइक कर बैठा। फिलहाल दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे। जिम के बाद दोनों रूम में वापस लौट आए। ही चैन नहाने तो चला गया, पर ये तौलिया लेकर नहीं गया। शिनी से बोलने लगता है कि शिनान मुझे तौलिया लाके दो, जल्दी करो। लड़की बुरी तरह से फंस गई। अब ये करे तो क्या करे, भाग तो सकती नहीं और ना ही ये अंदर जा सकती है। अब ये क्या करेगी। ही चैन बार बार इसे बुला रहा है, उसका भी कोई कसूर नहीं, वो इसे लड़का जो समझता है। लड़की कंफ्यूज्ड, इसने तौलिया उठा लिया। ये डर डर के आगे बढ़ने लगी और दरवाजे के पास पहुंच गई। इसने बाथरूम का दरवाजा खोल लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इसे जिस बात का डर था वही हुआ। ही चैन ने जबरदस्ती इसे अंदर खींच लिया। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। लड़का तो बेशर्म निकला। ये जानकर भी ये एक लड़का है, फिर भी ये रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। तौबा, 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 तौबा। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी आवाज आती है कि शिनान जल्दी लाओ, इतनी देर क्यों लग रही है। अच्छा, अब जाके समझ आया कि लड़की तो ये सब इमेजिन कर रही थी, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। शिनी तौलिया रख के भाग गई। इसका दिल जोरों से धड़क रहा है। इसने तो टीवी देखना शुरू कर दिया। फूटी किस्मत, यहाँ पे भी रोमांस चल रहा है। ही चैन भी नहा धो के बेड पे आके लेट गया। शिनी ने चैनल चेंज कर दिया ताकि ये गलत ना समझ ले। ही चैन बोलने लगता है कि ये तुमने क्या किया, वही चैनल दो ना, लाओ मैं खुद देता हूँ। लड़का मजे से रोमांटिक सीन को देखने लगा तो लड़की ने अपनी नजरें झुका ली। फिर वो शिनी से पूछने लगा कि क्या तुम रोमांस मूवीज अक्सर देखते रहते हो। वो बोलती है कि नहीं यार, टीवी ऑन किया तो ये सामने आ गया। ये बात सुन के ही चैन एक्साइटेड होके उठ पड़ा। पूछने लगा कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ। शिनी से पूछती है कि तुम अपना बताओ। वो बोलता है कि गैस करो। वो बोलती है कि शक्ल से तो आशिक मिजाज लगते हो, तुम जरूर इस फील्ड में माहिर होगे, बड़े हैंडसम हो, ड्राइविंग भी अच्छी कर लेते हो, कोई भी लड़की तुम्हें आसानी से पसंद कर लेगी। ही चैन को कोई और लड़की नहीं बल्कि ये लड़का नुमा लड़की चाहिए। पूछने लगता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, सच बताओ तुम हो ना। वो बोलती है कि ये तुमने क्या पूछ लिया, मैं कोई लड़की तो नहीं जो तुम्हें पसंद कर लूं। ही चैन को उसके सवाल का जवाब मिल गया। बंदा मुस्कुरा के बोलने लगता है कि सही कहा, अगर तुम लड़की होती तो जरूर मेरे पीछे पागल होती। ये बात बोल के ये शिनी के पास आकर बैठ गया। लड़की नर्वस तो लड़का रोमांटिक। वो बोलने लगा कि एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि
वो पूछती है कि हैं क्या पता चला। लड़की घबरा गई, ये सोच में पड़ गई कि कहीं इसे मेरी असलियत पता तो नहीं चल गई। लेकिन ही चैन बोलता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो बोलती है कि चल हट, दिमाग तो ठीक है ना तेरा। लड़का मुस्कुरा रहा है, ये तो इसके पीछे ही पड़ गया। देखते हैं कब सच सामने आता है और इनका रोमांस शुरू होता है। सुबह हो गई, ही चैन नींद से उठ पड़ा और शिन्ये को गौर से देखने लगा। इसकी स्किन तो मुझसे भी ज्यादा फेयर है, नाक तो देखो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई? अभी चेक कर लेता हूँ। इससे पहले कि ये इसकी नाक को छू कर चेक करता, तभी लड़की उठ पड़ती है। वो पूछने लगती है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? ही चैन बोलने लगा कि मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लड़की ने मना कर दिया, लड़का चला गया। एक और आशिक किसी तरफ आ रहा है, उसके हाथ में मील बॉक्स है। मैं फेंगशु की बात कर रही हूँ, ये शिन्ये के साथ ब्रेकफास्ट करने जा रहा है। ही चैन ने इसे देख लिया, अब ये इसे कैसे भगाए? आइडिया। उससे बोलने लगता है कि सुन लड़के, अंदर जाने की तकलीफ मत करो, शिन्नान रूम में मौजूद नहीं है, वो ट्रेनिंग करने गया है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो जाके चेक कर ले। फेंगशु रुक गया। ही चैन झूठ तो नहीं बोलता, शायद मैंने आने में देर कर दी। बंदा वापस लौट गया। ही चैन की चाल कामयाब रही, इसने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। शिन ही और ही चैन साथ में जॉगिंग कर रहे हैं। लड़का जानबूझ के आहिस्ता दौड़ रहा है ताकि ये शिन्ये के आसपास रह सके। लो जी, इसकी ही कमी थी, फेंगशु भी यार टपका। शिन ही फेंगशु के साथ दौड़ पड़ी, ही चैन पीछे रह गया। अब ये उससे कैसे निपटे, ये बात ही चैन को परेशान कर रही है। सोचने लगता है कि फेंगशु कब से लड़कों में इंटरेस्ट लेने लगा? शिन्नान कोई लड़की तो नहीं जो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। बंदा सोच में पड़ गया, इसे सोचने दो, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जियांग फिर से ही चैन से मिलने आ गया। साफ दिख रहा है कि ये इसे डीमोटिवेट करने आया है। कुछ दिन बाद जो ग्रैंड सिटी रेसिंग टूर्नामेंट होने वाला है, ये उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मतलब कि इसने अपनी प्लानिंग कर ली। टीममेट्स ने इसे भगा दिया। ही चैन फिर से सैड हो गया। शिन्ये चिल्ला के बोलने लगती है कि ही चैन तुम मेरे आइडल हो, आज नहीं तो कल तुम मेरे हो जाओगे। ये इसी बात को रिपीट करने लगी। बंदा पूछता है कि क्या मतलब कि आज नहीं तो कल, अभी क्यों नहीं? वो बोलती है कि अबे पागल, तुम्हें हर लम्हे मेरा होना होगा, तुम सिर्फ मेरे हो, ओके? ही चैन हंस पड़ा। शिन्ये इसे खुश देखना चाहती है ताकि इसे दर्दनाक पास याद ना आ सके। फिर शिन्ये इसे कार के स्टिकर्स देती है। इसे पता चल गया था कि ही चैन का फेवरेट कार और ड्राइवर कौन सा है। इत्तेफाक से शिन्ये के पास ऑलरेडी उस ड्राइवर का ऑटोग्राफ मौजूद है। दरअसल वो ड्राइवर उसके भाई का भी फेवरेट है। ये अपने और अपने भाई के ड्रीम को चेस करने के बजाय इसका साथ दे रही है। लड़की हो तो ऐसी। ही चैन का मूड थोड़ा सही हो गया। ये शिन्ये से बोलने लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं चैंपियन भी बना, लेकिन फिर मुझसे एक गलती हो गई। मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकता। मेरी वजह से कई लोग इंजर्ड हुए। वो बात मुझे आज तक परेशान कर रही है। शिन्ये बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलके जीतेंगे। ही चैन को इस पर यकीन है, अगर दोनों साथ मिलके कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ग्रैंड सिटी रेसिंग चैंपियनशिप स्टार्ट होने को है। शिन्ये और ही चैन भले ही एक दूसरे के राइवल्स हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। दोनों ने स्टिकर्स भी एक्सचेंज कर लिए, एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया। ही चैन तो गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है, हजारों लड़कियां इसकी दीवानी, लेकिन ये किसी और का दीवाना। रेसिंग मैच स्टार्ट हो गया। ही चैन का नंबर 1 दुश्मन घात लगाए बैठा है, ये इसे नहीं छोड़ने वाला। ही चैन को संभल के रहना होगा। जिस बात का डर था वही हो रहा है। ली जियांग ही चैन के करीब आने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे नुकसान पहुंचा सके। शिन्ये भी खतरे को भाप गई। ये ही चैन का रास्ता साफ कर रही है ताकि ली जियांग इसके करीब ना आने पाए।
शिनये ने कर दिखाया। ही चैन आसानी से ओवरटेक कर गया और उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। ली जियांग नाकाम रहा। शिनये ने सेकंड पोजीशन गेन कर ली। अगर ये चाहती तो आसानी से फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ही चैन का पूरा साथ दिया। अगर वो ये रेस हार जाता तो काफ़ी मायूस हो जाता। शिनये ने उसे फिर से बचा लिया। जब तक ये लड़की इसके आसपास है, कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखते हैं आखिर कब तक ये ही चैन को प्रोटेक्ट कर पाती है। ग्रैंडपा ने रेसिंग मैच लाइव देखा था। साफ दिख रहा था कि ली जियांग ही चैन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अब इन्हें थोड़ा बहुत तो समझ आने लगा है कि आखिर ली शैंग कौन सा गेम खेल रहा है। ली शैंग इन्हें झूठे दिलासे देने लगता है कि वो अपने भाई को हर्ट होने नहीं देगा। देखते हैं आखिर कब ग्रैंडपा को पता चलता है कि ये ही चैन को रास्ते से हटाना चाहता है। उधर दूसरी तरफ ही चैन और शिनये मैनेजर लिंचू की नज़रों से बचते हुए रूम से बाहर निकल आए। चैंपियनशिप जीतने की खुशी में ये दोनों आज पूरा दिन साथ में बिताने वाले हैं। ये दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जब शिनये कुछ बाय करने जाती है तो तभी ली जियांग के लोग आके ही चैन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। शिनये परेशान हो गई, सोचने लगी कि आखिर वो कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ ली जियांग के लोग ही चैन को बेदर्दी से मार रहे हैं। ये इसे रेसिंग के दौरान तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लगता है कि अब ये ही चैन को नहीं छोड़ेगा। ये ही चैन की टांगे तोड़ के इसे रिवेंज देना चाहता है ताकि ये ड्राइविंग ना कर सके। इससे पहले कि ये कुछ करता कि तभी शिनये वहीं पे आ जाती है। वो ली जियांग से बोलने लगती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो पहुंचने ही वाले हैं। खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाने की हिम्मत की। ली जियांग इस पे गुस्सा हो गया। जब ये शिनये को मारने लगता है तो ही चैन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे मारो, इसे नहीं। खुशकिस्मती से सायरन की आवाज़ भी आने लगी, मतलब कि पुलिस पहुंच गई। ली जियांग भाग तो गया, लेकिन ये ही चैन का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये अपना रिवेंज लेकर रहेगा। ही चैन काफ़ी इंजर्ड है। शिनये से सहारा दे रही है। दोनों वापस रूम में पहुंच गए। शिनये पूछने लगती है कि तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। ही चैन खामोश है। शिनये इसके ज़ख्मों पे मरहम लगा रही है। ही चैन इसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि हम तो टीममेट्स हैं, सो तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर शिनये इसे नूडल्स बना के देती है, लेकिन ज़ख्मी आशिक अकेले तो नहीं खाने वाला। वो बोलने लगता है कि शिन्नान, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। लड़की का दिल खुश हो गया। दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खाने लगे। लड़का इसे प्यार से देख रहा है। कुछ देर बाद वो बोलने लगता है कि शिन्नान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लड़की हुई हैरान। लड़का बोलता है कि मुझे तो ऑलरेडी मालूम है कि तुम एक लड़की हो। राज हुआ फाश। ही चैन ने इसे एंगेजमेंट रिंग दे दिया। बंदा सीरियस है, ये इससे शादी करके ही रहेगा। लड़की तो ऑलरेडी इसे अपना दिल दे चुकी है, सो ये इसे मना नहीं कर पाई। इसने हाँ बोल दिया। चट मंगनी पट ब्याह, दोनों शादी करने जा रहे हैं। हाय नाकाम आशिक प्यार की कॉमेंट्री करने में बिजी है। इसके दिल से तो पूछो इस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। ही चैन शिनये का घूंघट उठाता है। अरे ये क्या, सामने कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसकी मूछें तो देखो। शिनये बोलने लगती है कि हाँ मुझे कबूल है, चलो शादी कर दे। बंदा चिल्लाते हुए नींद से उठ पड़ा। दाद तेरी की, ये सारा तो सपना देख रहा था। इसकी तो सांस ही भूल गई। बोलने लगता है कि मैं ऐसे ख्वाब कैसे देख सकता हूँ, लड़के से शादी। तौबा तौबा, मेरी खोपड़ी को आखिर हो क्या गया है। छी, ये तो घटियापन है। ही चैन फिर से शिनये को गौर से देखने लगा। लड़की जाग गई। लड़का सोने की एक्टिंग करने लगा। बंदे की नींद हराम और दिल की धड़कनें तेज। आखिर ये करे तो क्या करे, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह हो गई। ही चैन बिस्तर से नहीं उठ रहा। शिनये इसके पास आके खड़ी हो गई। बंदे का दिल मचल उठा। इसने इसे दबोच लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दरवाज़ा भी बज उठा। फेंगशू फिर से शिनये के लिए ब्रेकफास्ट ले आया। ये देख ही चैन जेलस होकर बोलने लगता है कि अब से तुम सिर्फ मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे, समझे।
शिनी ने इसकी ये बात मान ली। अगर ये ना बोलती तो ये इसे ना छोड़ता। लड़का इसे अभी भी देख रहा है। लड़की सोचने लगती है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। ये भाग निकली। हीचेन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो एक लड़की है। दोनों के दोनों परेशान। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और सिटी चैंपियनशिप स्टार्ट हो गया है। पहले की तरह शिनी ने इस बार भी हीचेन का पूरा साथ दिया। दोनों सफल हुए और इनका दुश्मन नाकाम रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीचेन के हाथ में आईपैड है। बंदा रिसर्च कर रहा है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन लड़की है या फिर लड़का। बंदे को फोकस तो देखो, इतनी रिसर्च तो इसने कॉलेज में भी नहीं की होगी। शिनी अचानक से इसके सर पर आकर खड़ी हो गई। बंदे की तो जान ही निकल गई। इसने आईपैड छुपा लिया ताकि शिनी को पता ना चलने पाए कि ये लड़का लड़की पे रिसर्च कर रहा है। शिनी पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो गए, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अचानक से आ गए तो मैं डर गया। वो बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ। हीचेन तो इसे आईपैड नहीं देने वाला। दोनों के बीच खींचातानी शुरू। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया और फिर लड़की से एक्सीडेंट हो गया, वही रोमांटिक वाला। शिनी बोलने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बंदा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। लड़की भाग के अपने बेड पे जाके सो गई। इसका दिल बेचैन सा हो गया। लड़के की हालत तो देखो। सोचने लगता है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाला है। इसकी नींद हुई हराम और लड़की शर्माने में मसरूफ। अजब प्रेम की गजब कहानी, वाह क्या लव स्टोरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीचेन अकेले जॉगिंग कर रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सोच रहा है कि आखिर मैं एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे उससे दूर रहना होगा ताकि बात आगे ना बढ़ सके। यही ठीक रहेगा। अब ये सच में शिनी से दूर रहेगा या फिर नहीं, देखते हैं आगे। हीचेन ने शिनी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब ये उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। शिनी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हीचेन इसे इग्नोर क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है। सभी टीममेट्स साथ में डिनर करने जा रहे हैं। फेंगशु भी इनके साथ है, लेकिन हीचेन दिखाई नहीं दे रहा। लो, वो भी आ गया। शिनी इससे बोलने लगती है कि हम डिनर करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो बोलता है कि थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, फिर कभी। ये चला गया। शिनी उदास हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीचेन ने आज की ट्रेनिंग स्किप कर दी। शिनी को उसकी फिक्र हो रही है। जब ये कोच से उसके बारे में पूछती है तो वो गुस्सा हो के इसे पनिशमेंट देता है। हीचेन ने खुद को शिनी से दूर कर दिया। अब वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिताता है। फेंगशु भी शिनी से मिलने आ गया। दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। फेंगशु के चेहरे पे पाउडर लगा हुआ है। जब शिनी उसे साफ करने लगती है तो तभी हीचेन वहीं पे आ जाता है। ये देख वो सोचता है कि क्या लड़का लड़के के साथ। फेंगशु ने अब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। शिन्नान, तुम मेरे साथ चलो। फेंगशु ने शिनी का हाथ पकड़ लिया। माहौल लव ट्रायंगल सा हो गया। लड़की बीच में सैंडविच बन गई। दोनों बॉयज उलझ पड़े। शिनी बोलने लगती है कि तुम दोनों अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या, लड़ने की क्या जरूरत है। हीचेन बोलता है कि मुझे शिन्नान से जरूरी बात करनी है। तो फेंगशु बोलता है कि मुझे भी। शिनी हीचेन से बोलती है कि जो बोलना है बोल दो। ये बात सुनते ही हीचेन नाराज होके चला गया। शिनी इसके पीछे पीछे। वो बोलने लगती है कि अब तो यहाँ पे कोई नहीं, बताओ क्या बात है। हीचेन फ्रीज होके खड़ा है। ये बस शिनी को देख रहा है। लगता है कि आज ये से अपने दिल की बात बता ही देगा। ये उसके पास पहुँच गया और इमोशनल होके कहने लगा कि शिन्नान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मेरा दिल जल उठता है। शिन्नान, तुमने मुझे पागल करके रख दिया है। प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, बस हाँ बोल दो। लड़की बोलने लगती है कि हीचेन, कहाँ खो गए हो, क्या सोच रहे हो। धत तेरी की। मिस्टर ड्राइवर तो ये सब इमेजिन कर रहा था। असल में कुछ हुआ ही नहीं और ना ही इसने प्यार का इजहार किया। हीचेन ने मौका गवा दिया। वो कहने लगा कि
मैं बस तुम्हें ये बताने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। इसकी ये बात शिन्ये को अच्छी नहीं लगी। ये नहीं चाहती कि ही जैन ट्रेनिंग स्किप करे। जब शिन्ये इसे समझाने लगती है तो ही जैन गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ना कि तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांग रहा हूँ। ये बात बोल के ये चला गया। शिन्ये दुखी है, इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ही जैन को हो क्या गया है। जब ये रूम में वापस लौटती है तो वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है। नोट में लिखा होता है कि शिन्ये कल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बॉक्स के अंदर ब्यूटीफुल ड्रेस है। शिन्ये सोचती है कि आखिर कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। वैसे किसी को पता तो नहीं कि मैं शिन्ये हूँ। ओह अच्छा, अब मैं समझी, मैनेजर लिंशू ने ही भेजा होगा। नेक्स्ट इवनिंग शिन्ये फुल तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। लड़की काफ़ी टाइम बाद लड़की बन के आई है। ये बहुत खुश दिखाई दे रही है। नाकाम आशिक ने इसे देख लिया, मतलब कि सब कुछ इसने ही प्लान किया था। शिन्ये शॉक्ड होकर खड़ी है। फेंगशू इसे बताने लगता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम एक लड़की हो, फिक्र मत करो, आई प्रॉमिस मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। शिन्ये इसके साथ बैठ गई। लगता है कि मैकेनिक जी आज इसे अपने दिल की बात बता ही देगा। इससे पहले कि ये कुछ बोलता कि तभी ही चैन वहीं पे आ जाता है। उसकी आवाज़ सुन के शिन्ये तो डर सी गई। अगर उसने इसे देख लिया तो राज फाश हो जाएगा। ही चैन शिन्ये को देखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फेंगशू इसे देखने नहीं दे रहा। वो बोलने लगता है कि अबे साले, तू कब से लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगा? तू क्या वाकई में लड़की पसंद है? फेंगशू बोलता है कि हाँ, मुझे सिर्फ गर्ल्स में ही इंटरेस्ट है। इसकी ये बात सुन के ही चैन की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई कि ये लड़कों को पसंद नहीं करता, लेकिन इसे नहीं पता कि फेंगशू ऑलरेडी जानता है कि शिन्ये एक लड़की है। लो जी, एक और लड़की आ गई, नाम बोले तो न्यांगशी। ये ही चैन की कॉलेज फ्रेंड है और इससे मिलने आई है। ये देख शिन्ये तो उदास हो गई। अब जाके इसे समझ आया कि ही चैन इसे क्यों इग्नोर कर रहा था। ये था उसका ज़रूरी काम। ही चैन ठीक इसके सामने बैठा है। वो लड़की के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। शिन्ये ये समझ बैठी है कि ही चैन इससे नहीं बल्कि न्यांगशी से प्यार करता है। वैसे ये गलत सोच रही है, बताती हूँ आगे। शिन्ये का दिल आज टूट सा गया है। इसने जिससे प्यार किया वो तो किसी और के साथ खुश है। ये सब देख कोई भी इंसान दुखी तो होगा ना। इसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। बेचारी काफ़ी रो रही है। ये उठ के वहाँ से चली गई। खुद से बातें करते हुए बोलने लगती है कि शायद वो मेरी फिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि हम टीममेट्स हैं। बस यही वजह थी जो वो मेरी हेल्प कर रहा था, मैं उसकी कुछ नहीं लगती। बेचारी शिन्ये का दिल घायल हो गया। इसका प्यार से भरोसा उड़ गया। देखते हैं इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कब ख़त्म होती है। ही चैन उदासी की हालत में वापस जा रहा है। शिन्ये भी यहीं आसपास मौजूद है। अफसोस दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ही चैन अपनी फ्रेंड से इसलिए मिलने गया था ताकि वो उससे एडवाइस ले सके। इसने अपनी फ्रेंड को बताया कि मुझे उस पर्सन से प्यार हो गया है जिससे मुझे प्यार नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये न्यांगशी से पूछना चाहता था क्या ये किसी लड़के को पसंद कर सकता है, लेकिन इसे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। बात अधूरी रह गई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ही चैन इसी वजह से परेशान है। जख्मी दिल आशिक और उदास माशूका की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। पास होके भी दूर हैं। हाय कितने मजबूर हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन्ये ने मैनेजर लिंशू को सब कुछ बता दिया है। ये इसे हर मामले में सपोर्ट करने को तैयार है। शिन्ये इनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये अपने घर में शिफ्ट होना चाहती है, मतलब कि ये रूम से मूव हो रही है। अब ये ही चैन के साथ नहीं रहना चाहती। अगर दिल टूटने के बाद अब भी उसके साथ रही तो रेसिंग में फोकस नहीं कर पाएगी।
बस इसी वजह से ही चैन से दूर हो रही है। शिनी ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। देखते हैं जब ही चैन को पता चलता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही चैन रूम वापस लौट आया, मगर ये क्या, शिनी तो यहाँ पे नहीं है और ना ही उसका सामान, मतलब कि वो यहाँ से मूव हो चुकी है। ही चैन दुखी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनी अकेली जॉगिंग कर रही होती है तो तभी ही चैन आके इससे पूछने लगता है कि तुम रूम छोड़ के क्यों चले गए। शिनी इससे बोलती है कि मैं रेसिंग में फोकस करना चाहता हूँ तभी ऐसा किया। ही चैन पूछता है कि दोस्त क्या मैं कराटे लेता हूँ। शिनी बोलती है कि नहीं तो, तुमने तो कुछ नहीं किया, शायद मैंने ही तुम्हें अफेक्ट किया होगा। ही चैन इसे समझाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन शिनी तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। बिल आखिर ही चैन तंग आकर इससे पूछ ही लेता है कि मैंने क्या गलत किया जो तुम नाराज होके चले गए। वो बोलती है कि तुमने कुछ नहीं किया। ही चैन पूछता है कि तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। शिनी गुस्सा होके बोलती है कि शुरुआत किसने की, क्या तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे थे। सुन ही चैन, हम सिर्फ टीममेट्स हैं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं, मेरी मर्जी में जहां रहूं। ये बात बोल के शिनी चली गई। गलती उसकी नहीं, अगर ही चैन उसे इग्नोर ना करता तो दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ती। देखते हैं आगे क्या होता है। ही चैन और शिनी भले ही आसपास हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कल के जिगरी दोस्त आज के अजनबी बन चुके हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी दूर हैं। क्या दर्दनाक नज़ारा है। ही चैन के पीछे हटने से फेंगशू को अच्छा मौका मिल गया है। ये शिनी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सब कुछ देख के भी ही चैन इग्नोर कर रहा है। वैसे इसका दिल जल तो रहा है पर ये जाहिर नहीं कर रहा। ही चैन को लग रहा है कि शेनान इसे इग्नोर कर रहा है लेकिन ये सच नहीं। दरअसल दोनों के बीच सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जख्मी दिल आशिकी बेचैनी में इजाफा हो गया। जिस रूममेट से ये हर वक्त बातें किया करता था अब वो इसके साथ नहीं। मोबाइल हाथ में होते हुए भी ये उसे मैसेज नहीं कर पा रहा। जब ये हिम्मत करके उसे मैसेज सेंड करता है तो आगे से शिनी इसे ब्लॉक कर देती है। ये है इसकी इज्जतवा। अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। दोनों ऑफिशियली जुदा हो चुके हैं। ही चैन के डैड भी रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपना ये सपना कंपनी की खातिर छोड़ दिया था। डैड तो चैंपियन नहीं बन पाए लेकिन लगता है कि अब बेटा जी उनके इस ड्रीम को ज़रूर पूरा करेगा। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि ही चैन के डैड ने दूसरी शादी की थी। ग्रैंडपा को उनकी सेकंड वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ली चैंग उनका ही बेटा है। यही वजह है कि ग्रैंडपा नहीं चाहते कि वो कंपनी को टेक ओवर करे। वो ही चैन को सब कुछ सौंपना चाहते हैं क्योंकि वो भरोसे के लायक है। वहीं दूसरी तरफ ही चैन की हालत उदास देवदास जैसी है। जब लड़की करे ब्लॉक तो बंदा शौक तो होगा ना। वैसे इसे अब तक पता नहीं चल पाया कि शिनी एक लड़की है। ही चैन के टीममेट्स इससे मिलने आ गए। फेंगशू भी उनके साथ है। ही चैन को दुखी देख शिनजिन उससे बोलने लगता है कि भाई क्या तू शिनान की वजह से उदास है। वो बोलता है कि हाँ यार, वो चला गया। मैंने उसे मैसेज किया लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो बोलता है कि अच्छा तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उसे कॉल कर और डिनर के लिए इनवाइट कर। तुम दोनों बॉयज़ हो तो शर्म किस बात की। इसकी ये एडवाइस फेंगशू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो बोलता है कि ये तुमने कौन सा भयानक आइडिया दे दिया जाहिल कहीं के। ही चैन को शिनजिन का आइडिया पसंद आया। इसने फौरन ही शिनान को कॉल कर दिया। खुशकिस्मती से उसने कॉल रिसीव कर लिया। ही चैन उससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, चलो साथ में डिनर करते हैं। टाइम और जगह तुम खुद डिसाइड कर लो। लड़की नुमा लड़का मान गई। फेंगशू जल उठा। इसकी हालत तो देखो, मछली की तरह तड़प रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनी और ही चैन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ही चैन लड़का होके भी शर्मा रहा है। ये शिनी से कुछ कहना चाहता है लेकिन वेट्रेस बार बार आके इसे डिस्टर्ब कर रही है। दरअसल ही चैन ये चाहता है कि शिनी रूम में वापस आ जाए। इसने तो पीना शुरू कर दिया। ये शिनी के पास आके बैठ गया। कहने लगा कि तुम जानते हो कि आज मैं इतना ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ। वो पूछती है कि क्यों।
वो बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश इसलिए कि मैं तुमसे जो मिला। शिन्नान प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी ये बात मान लो, वापस लौट आओ। शिनी बोलती है कि चल हट चला कहीं के, दारू पी के तुम धोखे से मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो ना। यहाँ हम देखते हैं कि कोई इन दोनों की चुपके से फोटोज ले रहा है, मतलब कि इन दोनों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। शिन ही चैन को उठा के ले आई, इसने उसे बेड पे लेटा दिया। जब ये वापस जाने लगती है तो तभी ही चैन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि शिन्नान मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमने मेरे दिल और दिमाग पे कब्जा कर लिया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, काश कि तुम एक लड़की होती। बिल आखिर नशे की हालत में ही सही इसने अपनी फीलिंग्स तो इसे बता दी, और हाँ ये कोई सपना या इमेजिनेशन नहीं बल्कि हकीकत है। शिनी ने ये सब बातें सुन ली, इसका दिल चाह रहा है कि ये भी इसे सब कुछ बता दे। बोलने लगती है कि ही चैन एक्चुअली मैं एक लड़की ही हूँ। इसने तो सच बता दिया, लेकिन क्या ही चैन ने इसकी ये बात सुनी भी है या नहीं, फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा। बंदा सो गया। शिनी गुस्सा हो के इसे लात दे मारती है, इतनी जरूरी बात इसने क्यों नहीं सुनी, इडियट कहीं का। शिनी भी वहीं पे सो गई। अगली सुबह जब ही चैन नींद से उठता है तो शिनी को रूम में देख इसके दिल को सुकून मिलता है। ये फिर से इसे देखने लग गया। लड़की भी उठ गई, बोलने लगती है कि लाओ मुझे मेरे पैसे दो। ही चैन सोच में पड़ गया कि आखिर ये पैसे क्यों मांग रहा है। ओ अच्छा, कल रात तुमने पे किया था ना, अभी देता हूँ। वो बोलती है कि हाँ यही नहीं, मैं तुम्हें उठाकर भी ले आया, उसके भी पैसे दो, भारी कहीं के, तुम तो एक मोटे जानवर जैसे हो, तुम्हें उठा के मेरी तो जान ही निकल गई। ही चैन बोलता है कि अरे दोस्त गुस्सा थूक दो, मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, अब तो तुम अपना मूड ठीक कर लो। ही चैन ने इसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया। लड़की का दिल खुश हो गया, इसे ब्रेकफास्ट टेस्टी लगा। ही चैन इससे बोलने लगता है कि अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा टेस्टी खाने बनाया करूंगा। शिनी ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कि फिलहाल ये वापस आने को तैयार नहीं। बोलने लगती है कि ही चैन बात को समझो, मैं डरा हुआ हूँ, हर रेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा। ही चैन इसे हौसला देने लगा, लेकिन शिनी को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ली जियांग अब तक खामोश क्यों बैठा है, वो ही चैन को टारगेट क्यों नहीं कर रहा। जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। इसका शक बिल्कुल सही निकला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जियांग अपने बॉस ली शेंग को फोटोज दिखा रहा है। दरअसल फोटोज अपलोड करके ये ही चैन की रेपुटेशन को खराब करना चाहता है, लेकिन ली शेंग तो ऐसा नहीं चाहता। ये ही चैन को ब्लैकमेल करके उसे शिनी से दूर करना चाहता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट ना कर सके। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ही चैन शिनान से प्रॉमिस करता है कि वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। शिनी भी उसे यही बोलती है। मुश्किल समय में ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ही चैन ने फिर से इससे पूछ लिया कि ये कब वापस आ रहा है। फिलहाल शिनी ने इसे मना कर दिया। कहने लगती है कि मैं वापस लौटूंगा या फिर नहीं, ये मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। इसकी ये बात ही चैन को बुरी लगी। वो गुस्सा होकर बोलने लगता है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, फिर हम साथ में क्यों नहीं रह सकते। वो बोलती है कि ओ अच्छा, जब मैं पहले दिन यहाँ आया तो तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए थे, सब कुछ याद है या फिर याद दिलाऊं। ही चैन ने फौरन से माफ़ी मांग ली। ये हर हाल में इसे वापस लाना चाहता है। ये उसके पास जाके बोलने लगता है कि शिनान मारो मुझे, अपनी भड़ास निकालो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हिट बैक नहीं करूँगा। ये अपना फेस आगे ले आया ताकि शिनी इसे थप्पड़ मार सके। आजा परदेसी। वो बोलती है कि ओ अच्छा मारूं, तुम श्योर तो हो ना, रोगे तो नहीं ना। शिनी ने इसे छोड़ दिया। ही चैन खुश होकर बोलने लगता है कि पता था तुम मुझे नहीं मारोगे। लड़की मुस्कुराने में बिजी और लड़का इसे पटाने में बिजी। बोलने लगता है कि शिनान अब तो वापस आ जाओ ना।
शिनी इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। इसे तड़पने दो, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को जिम में देखते हैं। बेचैन आशिक फिर से मचल उठा। ये शिनी से बोलने लगता है कि शिन्ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज लौट आओ। शिनी ने फिर से इसे इग्नोर कर दिया। ये नहीं मान रही। दोनों लिफ्ट में मौजूद, लड़की का मुंह आगाड़ी तरफ तो लड़के का पिछाड़ी तरफ। ये फिर से शुरू हो गया। शिनी इसे गुड बाय बोल के भाग निकली। मैनेजर लिंशू ने इन दोनों को साथ में देख लिया। वो शिनी से बोलने लगती है कि लड़की, तुम उसके साथ जाके क्यों नहीं रह लेती? देखो वो तुम्हें कितनी मिन्नतें कर रहा था, कुछ तो उस पे तरस खाओ। लड़के को पागल करने का इरादा है क्या? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। शिनी तो शर्माने में बिजी, ये कुछ नहीं बोल पा रही। देखते हैं आखिर कब ये ही चैन को बताएगी कि ये एक लड़की है। रात का टाइम है, तेज बारिश हो रही है, लड़की भीग रही है। टेंशन नॉट, लड़का हाथ में छाता लिए भागते हुए इसके पास आ रहा है। दोनों मिलते हैं, माहौल सुहाना, लड़का दीवाना। चलते फिरते हंसते मुस्कुराते दोनों घर पहुंच गए। शिनी इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? वो बोलता है कि ये मालूम करना इतना भी मुश्किल नहीं था। शिनी इसे तौलिया देती है ताकि ये अपने बाल सुखा सके, लेकिन लड़के के भी अपनी फरमाइशें। बोलने लगता है कि तुम ही कर दो ना। शिनी इसे ना नहीं बोल पाई। लड़का फिर से इसे देखने लग गया। शिनी पूछने लगी कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? वो बोलता है कि तुम अच्छे दिख रहे हो इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये दोनों लॉकर रूम जाते हैं। लड़के की नीयत खराब, ये इसके साथ शावर लेना चाहता है। शिनी फ्रीज होके रह गई। लड़का भी अपनी बात से पीछे हट गया। ये बाहर उसका वेट करेगा। शिन ही अंदर नहाने चली गई। ये ही चैन को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन ही चैन तो तौलिया लेने चला गया। इसे लग रहा है कि ही चैन इसकी बातें सुन रहा है। बोलने लगती है कि ही चैन, एक्चुअली मैं एक लड़की ही हूँ। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, क्या तुम मुझसे नाराज होगे? इसकी कुछ बातें ही चैन ने सुन ली। जो बात सुननी चाहिए थी वो नहीं सुनी, लेकिन शिनी को लग रहा है कि ही चैन ने सब कुछ सुन लिया है। वो बोलने लगता है कि मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। ये बात सुन के शिनी तो शॉक्ड हो गई। बात कुछ और, ये समझ कुछ और रही है। फिर शिनी ये बात मैनेजर लिंशू को बताती है। वो बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसे पता चल गया है कि तुम एक लड़की हो। शिनी कंफ्यूज्ड है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। फिर ये मैनेजर लिंशू को बताने लगती है कि मैं ही चैन को लाइक करती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जब भी मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। उस दिन मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था, तब से मैं सैड हूँ। वो दोनों काफ़ी खुश थे। मैनेजर लिंशू बोलती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हें खुद उससे पूछना होगा कि वो लड़की कौन थी। तुम खामोश नहीं बैठ सकती, बात को क्लियर करो। शिनी को इसकी ये बात समझ आ गई। अब देखना ये होगा कि क्या ये ही चैन से उस लड़की के बारे में पूछती है या फिर नहीं। आज शिनी का बर्थडे है। मैनेजर लिंशू और दूसरे टीममेट्स ने इसे सरप्राइज दे दिया। सब तो मौजूद हैं, लेकिन ही चैन दिखाई नहीं दे रहा। लो जी, वो भी आ गया। केक हाथ में लिए ये शिनी की तरफ बढ़ रहा है। इसने सबको खामोश करा दिया। ये शिनी से बोलने लगता है कि हैप्पी बर्थडे शिनान, चलो विश मांगो। अब इसने क्या विश मांगी होगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सब वापस लौट गए, बस ये दोनों रह गए। ही चैन शिनी को ब्रेसलेट पहनाता है। सेम ब्रेसलेट इसने खुद भी पहना हुआ है। शिनी को इसका दिया गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। ये से हग करके थैंक्स बोलती है। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज़, लेकिन अफसोस दोनों में से कोई भी अपने फीलिंग्स नहीं बता पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनी सोई पड़ी है। ही चैन ने इसे कॉल कर दिया। वो आज से बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। शिनी भी मान गई, ये उसके साथ जाने को तैयार हो गई। बंदा घर के बाहर ही मौजूद उसका वेट कर रहा है। ये बात जान के शिनी फौरन से जाके दरवाज़ा खोलती है और पूछने लगती है कि तुम कब आए। वो बोलता है कि ज़्यादा देर नहीं हुई, बस 2 घंटे से बाहर खड़ा था।
दोनों सी साइड पहुंच गए, बस ये दोनों और कोई नहीं। शिनी कहने लगती है कि ही चैन, आजकल तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शिनी जानना चाहती है कि क्या इसकी लाइफ में कोई और लड़की है या नहीं। ही चैन बोलता है कि मुझे तो कोई इशू नहीं। फिर शिनी इससे पूछती है कि तुम अपने पहले प्यार के बारे में कुछ बताओ ना, क्या वो लड़की प्रिटी है, तुम्हें उससे कब प्यार हुआ। वो बोलता है कि असल में तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी पहली मोहब्बत वो है जिसके बाल छोटे हैं, वो दिखने में भी बस ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। शिनी नहीं समझ पा रही कि ये इसके बारे में ही बात कर रहा है। ये जेलस हो के इससे थोड़ी दूर खिसक गई। ही चैन इसके पास आके बोलने लगता है कि दिल जले, तेरा दिल क्यों जले। वो बोलती है कि मेरा दिल क्यों ना जले, तुम किसी और लड़की को पसंद करो फिर भी मेरा दिल ना जले। मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, वो काफी खूबसूरत भी है। ही चैन पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, बताओ, जवाब दो। ओ अच्छा, तुम न्यांशी की बात कर रहे हो, वो तो मेरी सीनियर है, मैं तो बस उससे एडवाइस लेने गया था। शिनी पूछती है कि तो फिर क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। वो बोलता है कि नहीं यार, हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। शिनी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ख़त्म, अब इसका रास्ता साफ हो गया। क्या ये इसे अपनी फीलिंग्स बता देगी या फिर मौका गवा देगी, कहीं ये दोनों जुदा तो नहीं होने वाले। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।